नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 32 में संचालित आंगनबाड़ी भवन पिछले 10 वर्ष से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई है। वार्ड पार्षद भवन को गिराने के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। इस बीच कल देर शाम आंगनबाड़ी का भवन भरभरा कर अचानक गिर गया। पार्षद अजय ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के बगल में प्राथमिक शाला स्कूल संचालित है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे खेलने के लिए आंगनबाड़ी भवन की ओर जाते हैं, लेकिन यह घटना शाम को घटित हुई। यदि यही घटना सुबह होती तो कहीं न कहीं एक बड़ी दुर्घटना सामने आती। नगर निगम व ग्रामीण अंचल में संचालित दर्जनों आंगनबाड़ी भवन जर्जर स्थिति में पड़े हुए हैं। एकीकृत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, परंतु ये आंगनबाड़ी केंद्र शहरी व ग्रामीण अंचलों में बदहाली का शिकार होते जा रहे हैं। कहीं भवन जर्जर है तो कहीं और कुछ समस्या है। इसके चलते ज्यादातर केंद्रों में बच्चों की दर्ज संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है। डिंगापुर का आंगनबाड़ी केंद्र भवन काफी जर्जर हालत में है। यहाँ के भवनों में बड़े बड़े दरार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही छत के प्लास्टर भी उखड़ रहे हैं और गिर रहे हैं। इसके चलते किसी भी अनहोनी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इस वजह से भी यहाँ इक्का दुक्का बच्चों की ही उपस्थिति दर्ज हो रही है। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यहाँ छत का प्रतिदिन प्लास्टर टूटने की घटना से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की इस खराब हालत के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस बदहाली के चलते ही शासन की नोनी सुरक्षा योजना एवं कुपोषण से बचने का आहार भी जरूरतमंद बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। ये डिंगापुर आंगनबाड़ी क्रमांक 1 का घटना है। कल शाम 3 और 4 बजे के बीच ये आंगनबाड़ी भवन पूरा जर्जरा के गिर गया। मैं उस समय बाहर था, फोन के माध्यम से मुझे बताया गया और सड़क के द्वारा और आज आके मैं देखा सुबह। उसके घटना के दौरान तो स्कूल आंगनबाड़ी भी चल रहा था और प्राथमिक शाला भवन भी चल रहा था। ठीक आंगनबाड़ी की छुट्टी होने के बाद ये घटना घटा और उस समय प्राथमिक शाला स्कूल चल रहा था और उसी के प्रधान पाठक के द्वारा मुझे अवगत कराया गया। किस्मत है कि अगर उस समय बच्चे लोग आंगनबाड़ी के रहते और तो कुछ बड़ा दुर्घटना घटने का पूरा संभावना था। इसके बारे में मैं जब से पार्षद बना हूँ तब से हर महीना या 2 महीना में लेटर दिया जा रहा है मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय को और आंगनबाड़ी कि जो ये अधिकारी को, उनके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, न किसी ध्यान नहीं दिए जा रहे। ऐसा एक और भवन है अपना जो अभी छत गिर रहे हैं, उसी में बच्चे को पढ़ा रहे। जस्ट डिंगापुर के क्रमांक 2 का है। अभी जाके देखेंगे तो पता चलेगा। ये बच्चे लोग यहाँ खेलते थे। मैं कई बार आया हूँ, मैडम लोग को बताया भी कि बच्चे लोग को यहाँ मत भेजा जाओ, क्योंकि बच्चे लोग को मैडम लोग भी कितना ध्यान देंगे। और कभी खेलने के लिए कर रहते हैं, छुट्टी नहीं होता तो कल बहुत बड़ा दुर्घटना घटने के पूरा संभावना। ये तो कभी भी गिर सकता है। वो तो पूरा दिख रहा है गिरने की स्थिति में, आधा टुकड़ा उसका गिर गया है, वो कभी भी गिर जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन और अधिकारी जो भी हैं प्रशासन के, आज तक कोई ध्यान नहीं दिए, झांकने नहीं आते। इन लोग खुद चाहते कि कोई बड़ा दुर्घटना घटे। जवाब यही रहता है कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। हर बार मांग किया गया मेरे द्वारा, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। फंडिच नहीं बोलते हैं। हम लोग खाना सब खिला के बच्चे लोगों को भेज दिए थे। भेजने के बाद में हम लोग छुट्टी ही करेंगे बोल रहे थे। उसी टाइम में ये अचानक थोड़ा थोड़ा गिरने लगा और हम लोग निकल ही रहे थे, उसी टाइम गिर गया अपने आप। बच्चे हम लोग के बच्चे चले गए थे, ये प्राथमिक शाला के बच्चे थे। लोग कितना बार सूचना दे चुके हैं। कहाँ सूचना दिए थे? सूचना हम लोग जहाँ अपने अधिकारी लोगों के पास भी दिए थे और जहाँ जहाँ कुछ होता है वहाँ भी हम लोग सब में लिख के दे रहे थे। अभी भी डर है हम लोग को। हम लोग के बच्चे लोग उधर ही जाते हैं खेलने के लिए और दिन भर बाहर में ही खेलते रहते हैं। कुछ रहता है उसको खेलते हैं तो अचानक कहीं कभी गिर सकता है। वो भी सेक्टर सुपरवाइजर मैडम से पता चला है कि डिंगापुर आंगनवाड़ी केंद्र जर्जर अवस्था में थे और वहाँ 1-1.5 साल से स्कूल के अतिरिक्त भवन में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित की जा रही है। क्योंकि जर्जर है वो गिर गई है और वहाँ संचालित भी नहीं हो रही है। इस प्रकार हमारे कोरबा जिले में बहुत सारे और भी जर्जर भवन हैं, जिसके लिए हम मरम्मत और पुनः निर्माण के लिए अपन कलेक्टर साहब को इसके लिए भेज दिए हैं। हाँ भी अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम किराए के मकान में उसको संचालित करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।